संसदीय शासन प्रणाली का देश। अब आप मुझे बताओ, संसदीय शासन प्रणाली किस पर काम करती है? उत्तरदायित्व पर, स्थायित्व पर? उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस पर काम करती है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थायित्व पर आधारित है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण कौन था? अमेरिका, यूएसए। और यहां पर होता है स्थायित्व। यहां के संविधान निर्माताओं ने, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने स्थायित्व को ज्यादा महत्व दिया कि गवर्नमेंट स्थायी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकारी बार बार गिर रही है, फिर देश के लिए काम कौन करेगा? बोले उत्तरदायित्व तो बात की बात है, पहले स्थायित्व चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई, हमने कहा पहले हमें चाहिए उत्तरदायित्व कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, उत्तर दे। इसीलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा में उत्तर देगी, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। आप मुझे बताना, ये स्थायित्व पे जोर देते हैं तो क्या यहाँ की कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्थायित्व पर महत्व दिया जाता है, स्थायित्व को महत्व देते हैं, इसीलिए यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, विधायिका अपना अलग काम करेगी। विधायिका कार्यपालिका मैच नहीं हो सकते, यानी कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता और विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता स्थायित्व लाने के लिए यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर अगर ऐसा होने लगेगा तो स्थायित्व नहीं रहेगा। दूसरा, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, स्थायित्व पर हमने महत्व मेन किसको दिया? उत्तरदायित्व पर, क्योंकि संसदीय शासन है, संसद का शासन, संसद रूल कर रही है, तो इसीलिए उत्तरदायित्व पर ध्यान दिया। यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी और कार्यपालिका में कौन है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति